हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं आलम प्लस टेक जोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का क्वेश्चन है स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है कि फाइंड ऑल क्लोज क्लोज मैच ऑफ इनपुट स्ट्रिंग फॉर फ्रॉम ए लिस्ट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक हमें लिस्ट दी गई है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग के रूप में ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या होगा कि हमें एक मतलब कि इसको एक वर्ड देना पड़ेगा, यानी एक छोटी सी हमें भी एक स्ट्रिंग देनी है, यानी एक एलिमेंट होगा। उसके आधार पे ये क्या हो कि उसके दो जो एलिमेंट है, जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे LIO ये दे रहा हूँ, तो इससे जो पहले का जो वर्ड है जो कि पूर्ण होता है यहाँ पे लोइन से। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे टाइगर देता हूँ तो इसका लास्ट जो वर्ड है वो एंड होता है यहाँ पे TIG, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी कहने का मतलब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, जब मैं मान लो कि TI अगर दे रहा हूँ तो ये मेरे को दोनों वर्ड देगा, ये टाइगर भी देगा और TIG भी देगा जो इसके अंदर होगा, राइट। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे आउटपुट लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, इसको स्ट्रिंग करना था। स्ट्रिंग है ये, सॉरी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसको लिस्ट करना है। तो ये एक लिस्ट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और ये गिवन एक इनपुट स्ट्रिंग होगा जो हमें एलिमेंट दिया जाएगा, जो कि हमें सर्च करना है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या करते हैं यहाँ पे देखो, हर एक काम करने के लिए मतलब लिस्ट और या स्ट्रिंग हो, तो इन चीज़ों को देखो ट्रेवल करने के लिए हमें फॉर लूप यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया स्ट्रिंग। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के अंदर एक एक करके एलिमेंट आएगा, जैसे पहले लोइन, फिर LIO, फिर टाइगर, फिर TIG, राइट। इस तरीके से हर एक एक एलिमेंट फॉर लूप के अंदर से आएगा। हमने क्या यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है और हमने यहाँ पे क्या ना एक फंक्शन यूज किया है स्टार विथ करके, स्टार्ट विथ। तो इससे क्या होता है, ये चेक करता है कि जो अपनी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है स्टार विथ करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी एलिमेंट हम इसमें पास करेंगे वो उसको चेक करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट विथ है, यानी स्टार्ट होने के साथ में ये अगर एलिमेंट है तो ही ये इसको ट्रू करेगा। ठीक है, और चेक किस में करेगा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग कौन है यहाँ पे, ये वाली स्ट्रिंग जो फॉर लूप का एलिमेंट है ये। तो इसके अंदर कौन सा आ रहा है, सिर्फ इसके अंदर ये एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही वर्ड आएगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग हो गई इसके लिए। ठीक है, इसके अंदर ये चेक करेगा, वर्ड तो ये अकेला ही है केवल। ठीक है, तो ये इसमें चेक करेगा कि एलिमेंट में जो दिया हुआ है या नहीं है। तो अगर है तो ठीक है ना। फिर एक और अपने कंडीशन लगा दी, क्या पता ये सही काम करे या नहीं करे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलिमेंट में चेक करेंगे, जो हम एलिमेंट इसको पास करेंगे ये उसमें चेक करेगा कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, जो कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इससे मैच खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर मैच नहीं खाता है तो ये फॉल्स देगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, तो इसमें बहुत सारे ये स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे TXT के अंदर चेक करेगा स्टार्ट विथ करके हेलो, कि हेलो है या नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, ट्रू दे देगा, है ना। ऐसे ही अपन ने यहाँ पे क्या किया, स्टार विथ को ही यहाँ पे यूज किया है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग कर दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट को भी चेक कर लिया और स्ट्रिंग जो आ रही है वहां से इसको भी चेक कर लिया। ठीक है, जब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है कि दोनों में अपन ने चेक, हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो दिया हुआ एलिमेंट है उसको भी और जो एलिमेंट आ रहा है उसको भी। ठीक है, तो दोनों को हम चेक कर रहे हैं, तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को क्यों करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर तो एलिमेंट आएंगे। तो जैसे लोइन आ गया फिर LIO आ गया, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली LIO दूं, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैपिटल में है L। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन मैंने एल्स के पार्ट में कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा, राइट। तो अगर हम दोबारा जाएं और यहाँ पे डायरेक्ट मैं सिर्फ L लिखता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रू देगा और हमें क्या देगा, यहाँ पे लोइन और LIO दोनों हमें देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहा है ना, क्योंकि ये एलिमेंट को भी चेक कर रहा है जो हम दे रहे हैं। तो एलिमेंट में क्या होगा, ये चेक करेगा कि इसका जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है, तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे तो L ही है।
ठीक है, स्टार्ट करने वाला यहाँ पे भी एल, ये दोनों को चेक करेगा ये। तो दोनों में कि हाँ भाई ये दिया हुआ दोनों के अंदर है, तो इसको दे देगा वापस उठा के दोनों वर्ड को। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये मतलब स्टार विथ हम जो स्ट्रिंग का एक फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है हमने ये देखा। राइट। आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राइट। ओके। ठीक है, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद।